नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण और लफ्ज़-ए-जिहाद को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए हैं, मगर यह समस्या राष्ट्रव्यापी है। लिहाजा विहिप केंद्र सरकार से धर्मांतरण के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग करता है। आलोक कुमार ने केंद्र सरकार से मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप रोकने की मांग की है। मंदिरों को पूरी तरह हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, जिस तरह से अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल उनके समाज संचालित करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण जारी रखे जाने की बात कहा हम इनके आरक्षण के पक्ष में हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच विहिप लोगों को इससे सामना करने तैयारी को लेकर काम कर रही है, जिसमें विहिप देश के 1 लाख गाँव और मध्य प्रदेश के हज़ारों गाँव में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, जिसमें कोरोना से बचने के तरीके बताए जाएंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी विश्व हिंदू परिषद की सन्यासी मंडल की बैठक हैदराबाद में हुई। हम लोगों ने विचार किया कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई तो देश उसके लिए तैयार नहीं था, समाज भी तैयार नहीं था, बड़ा नुकसान हुआ है। आशंका है कि तीसरी लहर भी आई। 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा। अभी बच्चों के लिए टीका तैयार नहीं हुआ है और इसलिए तीसरी लहर आएगी तो कुछ लोगों का कहना है कि वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने देश की बाकी हिंदू शक्तियों के साथ मिलकर ये तय किया है कि इस तीसरी लहर के मुकाबले के लिए हम पूरे समाज को तैयार करें। एक छोटा सा उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कोर्स बनाया है। देश के 1 लाख से ज्यादा गांवों में हम जाएंगे। मुझे बताया कि मध्य प्रदेश में भी 7,500 से ज्यादा गांवों में जाएंगे, स्लम बस्तियों में जाएंगे शहरों की, और महिलाओं के पास जाकर के कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसा भोजन करना है, कौन सा आसन प्राणायाम करना है, इसकी ट्रेनिंग करके और उनका संकल्प कराएंगे। अपने इष्ट देव को स्मरण करके ये संकल्प कराएंगे कि अपने परिवार में कोरोना को नहीं आने। और इसलिए हमको लगता है कि विश्व के इतिहास में सिविल सोसाइटी का किसी भी महामारी से बचने के लिए सबसे बड़ा इंटरवेंशन होगा। इस काम के लिए हम लोगों ने सब जिलों में ट्रेनिंग पूरी कर ली है, सब मंडलों में और प्रखंडों में बैठकें कर ली है। और अगर हमको ये 2 मास का समय मिल गया, अगस्त और सितंबर का, तो इस बार जब कोरोना आएगा तो देश अचानक नहीं पकड़ा जाएगा, देश मुकाबला करेगा और कोरोना के सामने सब सुविधाओं का पालन करके स्वस्थ रहने का संकल्प देश के अधिकांश लोग हमारे आग्रह से कर सके। हम लोगों ने यह भी विचार किया कि देश में जो धर्मांतरण कराया जा रहा है वो लालच से भी कराया जाता है, वो दबाव से भी कराया जाता है और वो धोखे से भी कराया जाता है। हाथ में मौली बांध करके, माथे पर टीका लगा करके अपने धर्म को छुपाते हुए, हिंदू ऐसा आभास करते हुए हमारी बेटियों के साथ में व्यवहार करने का जो प्रयत्न है, लफ्ज़-ए-जिहाद जैसा, देश के कुछ बड़े प्रांतों ने उसके लिए कानून बनाया, मध्य प्रदेश ने भी बनाया, और इस कानून के लागू होने से
इस तरह की गतिविधियों में रोक आई है, पर बहुत सारे प्रांतों ने ये कानून बनाया नहीं। समस्या अखिल भारतीय है, इसलिए इसका इलाज भी अखिल भारतीय होना चाहिए। और हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि एक केंद्रीय कानून जो सारे देश में लागू हो, ऐसा वो अपनी संसद के आगामी सत्र में बनाए और उसके द्वारा ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वालों को और कराने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को तीनों के लिए जेल जाने का, जुर्माना भरने का ऐसे प्रावधान हो जिससे इस तरह का धर्म परिवर्तन या इस तरह के विवाह देश में नहीं हो सके। एक दूसरे प्रस्ताव में हमने एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। हमने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से हिंदुओं के मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने का, वहां अपना बाबू बिठाने का और मंदिर की पद्धतियों के साथ सब तरह के छेड़छाड़ का प्रयत्न हुआ है। और ये खर्चा भी मंदिर की आय से लेते हैं 20%, उसके ऑडिट का खर्चा भी मंदिर की आय से लेते हैं। और मंदिर जो हमारी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन सब गतिविधियों का केंद्र थे, वो परंपराएं खंडित होती जा रही। हमने केंद्र सरकार को कहा है कि आप गुरुद्वारे नहीं चलाते, सिखों के गुरुद्वारे उनकी प्रबंधन कमेटी चलाती है। आप मस्जिद का नियंत्रण नहीं करते, वो वक्फ बोर्ड करता है। आप चर्चों का नियंत्रण नहीं करते, इसलिए मंदिरों को वापिस हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। जिन राज्यों में कानून है वो सबके सब मानेंगे नहीं, और वो सबके सब इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इससे उनको ताकत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। तो केंद्रीय कानून बनाकर देश के सब मंदिर और बाकी धार्मिक संगठनों को, हिंदू समाज को वापिस करो, ये हमने मांग की है। हम गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, उनको भी ये बात कहेंगे और हम आशा करेंगे कि इन दोनों समस्याओं से मुक्ति के लिए आने वाले दिनों में इन दोनों विषयों पर केंद्रीय कानून लागू होगा। जैसा आपने कहा, सेवा के मामले में हम उनका धर्म थोड़ी पूछेंगे, नहीं, एक सबको कराएंगे, एक शपथ कराई जाएगी। ये शपथ लेने के लिए हम सबको आग्रह करेंगे और उसमें कहेंगे कि अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करो, वो कुरान और अल्लाह की शपथ ले। और सेवा के मामले में जैसे हमने, मैं मानता हूं कि जब सेकंड वेव भी थी तो सेवा और सहायता में जो सबसे आगे संगठन थे उसमें विश्व हिंदू परिषद भी था, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था। और हमने केवल एक बात देखी थी सेवा करने में, किसको आवश्यकता है, उसका परिचय नहीं पूछा। नहीं, गैर हिंदू बाहुल्य बस्तियां भी होती हैं कई सारी, वहां पर संगठन का काम थोड़ा कम दिखाई देता। उन बस्तियों में स्पेशली जाएगा विश्व हिंदू परिषद। शहरों की स्लम बस्ती और गांव, इनमें सब जगह जाएगा। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.